प्रभु ने कहा यद्यप तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, पर आप वात्सल्य के कारण भयभीत हो रहे हो, तो मुझे गोकुल पहुंचा दो और वहां मेरी महाशक्ति योग माया प्रकट हुई है, तुम उसको ले आओ, मुझे वहां पहुंचा दो, तुम निर्भय रहो। भगवान का शिशु रूप जो देवकी की गोद में था, कितना कष्ट। अखिल लोक आनंद सिंधु गोद में है, वो कह रहे मुझे अभी पहुंचा दो। वसुदेव जी की गोद में प्रभु को विराजमान करती है, हृदय में कितनी पीड़ा होगी। नवजात शिशु अभी आंखों से ओझल, जिसके दर्शन मात्र से परमा आह्लाद परम सुख, वो अभी जा रहा है। विचार करो, ये भगवदानंद कायर पुरुषों को प्राप्त नहीं होता, ये शूरवीरों को प्राप्त होता है, जो हर स्थिति में प्रभु की सुख का चिंतन करते हैं। अपने सुख दुख की तो परवाह ही नहीं जिसे, तभी साधु संग से भजन करते करते ऐसी स्थिति होती है। भगवान वसुदेव जी की अब गोद में है। वसुदेव जी भगवान की महिमा का स्मरण करते हैं, हृदय से लगाते हैं, तुम्हें कैसे दूर करूं, तुम्हें कैसे छोड़ के आऊं। इतना तो कष्ट भोगते रहे, अन्य पुत्रों का वध कर दिया गया, अब आनंद सिंधु आप मेरे हृदय से लगे, और वो भी अब हम ही आपको जाके छोड़ करके वापस आपको आए, पर आपके सुख के लिए हमें जाना पड़ेगा। पर जाऊं तो कैसे जाऊं? पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ी है, लोहे के बहुत मजबूत दरवाजे और शस्त्र धारण की हुई आसुरी स्वभाव वाले मायावी राक्षस वो द्वारपाल बने खड़े हैं, अत्यंत विषादग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा सोचते ही देखा कि हथकड़ी और बेड़ियां टूटकर गिर गई, प्रसन्नता हुई। कदम आगे बढ़ाए तो देखा अपने आप दरवाजे खुल गए, बड़े विशाल लोह कपाट अपने आप खुल गए। जिसके छाती में अखिल लोकों के स्वामी प्रभु बाल रूप से विराजमान है, अब उसको कौन सा बंधन बांध सकता है? जो भगवान को अपने हृदय में चिंतन के द्वारा सदैव बसाए रखता है, उसको मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। इसलिए कई बार सत्संग में निवेदन किया है कि हमारी साधना का फल है अखंड स्मृति। हर समय प्रभु के चिंतन में रहते हुए जो भी व्यवहार कार्य है वो करे, कोई नहीं बांध सकता। जब तक प्रभु का स्मरण हृदय में नहीं है, तब हजारों लाखों साधनाएं कर लो, प्रयास कर लो, ये माया का बंधन खुलने वाला नहीं। दरवाजा खुला, वसुदेव जी लालजू को लेकर बाहर निकले तो डर रहे थे कहीं पहरेदार देख ले तो प्रहार कर देंगे, पर वहां देखा सब बेशुद्ध मूर्छावस्था को प्राप्त है। धीरे धीरे निकलकर बाहर आए, दबे पांव कोई जान न जाए। अपराकृत परमानंद विग्रह प्रभु को बार बार ऐसे देखते हैं, हृदय से लगाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। पद पद पर आनंद की उमगन हो रही वसुदेव जी के हृदय में। श्री कृष्ण को हृदय से लगाए हुए महामहिम ब्रज की तरफ चल पड़े। घोर अंधकारमयी रात्रि, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि कहीं कोई मथुरावासी किसी कारण से बाहर निकले और देख ले तो अमंगल हो जाएगा। इसी समय मेघ गर्जना हो रही, भयंकर वर्षा शुरू हो गई, क्योंकि कोई बाहर निकल ही ना पावे। पैर की भी आहट नहीं, इसलिए मेघ गरज रहे हैं। अंधकारमयी रात्रि, किधर पैर रखे दिखाई ही नहीं दे रहा है। बीच बीच में बिजली चमक जाती है, जिससे रास्ते का पता चलता है। जब वर्षा प्रारंभ हुई, वसुदेव जी ने अब कहां तक ऐसे छुपाए, लगा कि नवजात
लाला है, वर्षा में कुछ दुख पहुंच सकता है, ऐसा विचार कर रहे हैं। अचानक देख रहे हैं कि आसपास तो बूंदें गिर रही पर ऊपर बूंदें नहीं गिर रही। सोचा इस लाला का ही चमत्कार होगा, पर बात यह हुई कि 1000 फण फैलाकर भगवान शेष जी पीछे से फणों की छाया किए हुए, वसुदेव के अंग में ही एक बूंद नहीं पड़ रही, फिर लाला की तो बात जाने दो। ये अनंत देव भगवान शंकरषण है, जो भगवान का ही दूसरा स्वरूप है, पर अनादि सिद्ध ये दासत्व भाव से है। वसुदेव जी को पता नहीं चल रहा कि हमारे पीछे भगवान अनंत शास्त्र फण ऐसे फैलाए हुए चल रहे हैं। उनको लगा लाला का कोई चमत्कार है, बाहर तो बूंदे पड़ रही पर हमारे ऊपर ले। अब लाला को मस्तक पर धारण कर लिया। आगे बढ़े तो भारी समस्या यमुना जी, क्योंकि भादव का महीना है, बाढ़ पे यमुना जी चल रही है। एक क्षण रुके, अब क्या करूं, क्योंकि अथाह यमुना जी, और यमुना जी पहले से अधिक उल्लसित होकर बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे, कोलाहल मच गया। यमुना जी प्रीतम पधार रहे हैं, यमुना जी उल्लसित हो रहे। वसुदेव जी देख रहे सैकड़ों भंवरे, सैकड़ों तरंगे ऐसी उछल रही जो भय प्रदान कर रही। ऐसे छोटे लाला को लेकर कैसे पार हो पाऊंगा? अगर रुकता हूं तो लौटने में प्रातःकाल सूर्य उदय हो जाएगा, कैसे क्या करूं? लाला को सुरक्षित पहुंचा, चलो हम अपने प्राण दे देंगे, जब तक लाला को हम बचा पाएंगे, उठाते चले जाएंगे, ऐसा भाव। प्रभु ने सोचा कि जब तक चरण स्पर्श नहीं होंगे इनका उल्लास बढ़ता जाएगा चरण स्पर्श के लिए, और जैसे जैसे वो जल में प्रवेश करते तैसे तैसे और ऊपर उठाते जा रहे हैं। प्रभु ने अपने चरण अभी प्रकट हुए बड़े कर दिए। यमुना जी जो ही चरण स्पर्श किए नम्र हो गए, जल अपने आप घटने लगा, बस घुटनों घुटनों पूरी यमुना जी हो। वसुदेव जी को लगा कि ये कुछ चमत्कार लाला का ही है, क्योंकि अभी तो ऐसा तूफान में स्वरूप यमुना जी का मैं भयभीत हो रहा था। वसुदेव जी प्रभु को लेकर के आगे बढ़े, नंद भवन में पहुंचे। वही विकलता फिर प्रारंभ, ऐसे सुंदर शिशु को यहां विराजमान करके इनको छोड़ के जा, पर चलो इनका सुख हो, इनका मंगल हो। तो जब शिशु को पधराया तो उनकी दृष्टि थी, आदेश हुआ था कि वहां कन्या प्रकट हुई, तो देखा कि पार्श्व में कन्या है। कन्या पर दृष्टि जाते ही उनकी दृष्टि, क्योंकि वो योग माया है, वो ये नहीं देख पाए कि लाला में लाला समा गया। लाला पहले से विराजमान है यशोदा जी की पार्श्व में, और लाली, ये लाली योग माया है, और जो लाला है वो निकुंज से आए हुए लालजू महाराज। पर ये रहस्य वसुदेव जी ने भी नहीं जाना। कन्या को उठाया, फिर हृदय में दाह, क्योंकि प्रभु को छोड़कर जा रहे, हृदय में वियोग है, अब कब दर्शन होंगे आपके। ये बात किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आए, जैसे आए वैसे ही मार्ग व्यवस्था होती गई। जे ही अंदर गए कपाट बंद, हथकड़ी बेड़ी लग गए, कन्या गोद में, पहरेदार जग गए।